आबादी हुई है। आइए अब उसका स्वागत करें हमारे अनंत के देवता के खुश रहस्य उद्घाटन में। मुझे किसी ने बताया कि मेरी बेटी ने क्या घिनौना कार्य किया। मैं वहां किसी ने कहा आगे यही आ रही है, वो अभी भी वैश्विक नृत्य में है। उसने सच कहा। मैंने उसे देखा
भयानक दृश्य। बेटा से होकर मैं वापिस चट्टानों में गया, उस जंगल में मुझे फिर पहाड़ के ऊपर जो उसके टुकड़े बचे थे वो मैं इकट्ठे कर कर लाया हूं इस शहर में। पिता, अब आप वास्तव में गर्व कर सकते हैं क्योंकि आपने अब तक की सबसे बेहतरीन बेटियां पैदा की। मैं हम सभी के बारे में बात कर रही हूं और विशेष रूप से मैंने अपने डर को और क्रोध को पीछे छोड़कर इस जंगली जानवर का शिकार करके एक महान कार्य की ओर बढ़ गई। पिता, देखिए, इसे मैं आपके घर वापस लेकर आई। मेरे बेटे के लिए ये सौभाग्य होगा जो मेरा भाग्य देखे। ये दुख सहन से परे जब तुम जानोगी कि तुमने अपने हाथों से अपने पेट को मार दिया। सर्वप्रथम तुमने बलि के शिकार पर प्रहार किया, फिर पूरे थेब्स को उसके भोज के लिए बुलाया। भगवान, भगवान, ब्रोमियस ने हमें नष्ट कर दिया। ऐसी तीखी आंखें क्यों? बूढ़े कितने गंभीर और दुखी हो जाते हैं। लेकिन मेरे बेटे के लिए मुझे आशा है कि वो एक अच्छा शिकारी जो अपनी मां की शिकार शैली की नकल करता है। केवल एक चीज है जो करने में सक्षम हो और उसी के तहत वो देवताओं से लड़ रहा है। अब पिता, ये आप पर निर्भर करता है कि अब आप उसे इस चीज के लिए फटकार लगाएं या फिर सराहें। कोई है जो मेरे बेटे को यहां लेकर आएगा मेरी नजरों के सामने, ताकि वो अपने लिए अपनी मां का सौभाग्य देख सके। तुम्हें कितना कष्ट सहना होगा जब तुम जानोगी कि तुमने अपने हाथों से क्या किया है। काश काश कि तुम अपनी इसी मनोस्थिति में हमेशा रहती। लेकिन पिताजी, इसमें ऐसा क्या है जो गलत या फिर दर्दनाक है? बेटी, तुम ऊपर देखो, आसमान की तरफ। क्या तुम दिखाई दे रही? ठीक है, लेकिन आप मुझे वहां देखने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या आसमान वैसा ही है जैसे हमेशा से था या बदल गया? ठीक है, उज्जवल, पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी। तुम्हारी आंतरिक आत्मा क्या अभी भी कांप रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा दिमाग बदल रहा है। ये पहले जैसा नहीं रहा। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? क्या तुम मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर दोगे? हाँ, लेकिन इससे पहले जो हमने चर्चा की थी वो मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारी शादी किससे करवाई थी? आपने मेरी शादी चियोन से करवाई थी। एक चियोन और तुम्हारी औलाद हुई थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम पेंटियस है। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक
निरीक्षण करो। तुम ये कर सकती हो। ये क्या है? मैंने ये क्या पकड़ रखा है? मेरी नजर किस पर है? ध्यान से देखो, तुम इसे स्पष्ट रूप से समझ पाओगी। पिताजी, मेरी नजर जिस पर है वो मुझे भयानक दर्द से भर रहा है। ऐसी पीड़ा। क्या ये तुम्हें अब भी शेर दिख रहा है? नहीं, नहीं, ये भरा हुआ है। ये सिर्फ जो मैंने पकड़ रखा है, ये किसी और का नहीं, मेरे बेटे बेटियस का है। मेरा बेटा, मेरा बेटा बेटियस। जब तुम इसे पहचानती, मैं विलाप कर रहा था। पिता, पिता उसे किसने मारा? उसे किसने मारा पिता? कटु सत्य इंसान को अपनी गलती बहुत देरी से होता है। पिता, जो आप कहने जा रहे हो, उसे सुनने के लिए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। पिता, मुझे माफ करो, मुझे बताओ। तुमने अपने हाथों से अपने बेटे की जान ले ली। तुमने और तुम्हारी बहनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये असहनीय है। हे भगवान, आप मुझे ऐसे कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं? आपको ये सहन करना होगा जो वह नहीं किया जा सकता। आपकी पीड़ा तीव्र है, लेकिन ईश्वर न्याय। आपने ठेप से उसका अपमान किया, कोई आदर नहीं दिखाया। आपकी सजा स्वयं अपने ऊपर लाई हो। ज्ञान क्या? मनुष्य को देवताओं से मिलने वाले अधिकारों की तुलना में बेहतर क्या है? अपने शत्रुओं के सिर पर शक्तिशाली हाथ रखने के लिए। ओ, हाँ, जो अच्छा है उसे हमेशा प्यार किया जाता है। तो आओ, हम सब मिलकर डायनोसिस की स्तुति करते हैं। नृत्य में नाचने वाले देवताओं की स्तुति करते हैं। हमारे अनंत के देवता ईश्वर, जिनका न्याय दिव्य है, जिनका न्याय अब स्वयं प्रकट होता है। ज़ेउस का पुत्र डायनोसिस, अब आप लोग मुझे अपने सामने देवता के रूप में देखते हैं। आप लोगों ने मेरी शक्तियों के बारे में बहुत देर से समझा। मेरा अपमान करते हुए आपने दंड अर्जित किया है। आप लोगों ने मेरे संस्कारों को अस्वीकार कर अब तुम्हें अपना ये शहर छोड़ देना चाहिए। अपने इस महान शहर को जंगली भूमि में तब्दील होने के लिए छोड़ देना चाहिए। एगो को भी उस प्रदूषित प्राणी को हमेशा के लिए निर्वासन में जाना। और कैडमस, आपको भी अभी बहुत कुछ सहना। मैं यही घोषणा करता हूं कि मैं डायनोसियस किसी नश्वर पिता से नहीं बल्कि ज़ेउस से पैदा हुआ। यदि
भाग्यशाली समझ, क्योंकि आपके सहयोगियों में अब ज़्यूस का पुत्र भी होगा। देवताओं को इंसानों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरे पिता ज़्यूस ये सब बहुत पहले जानते तो यह हमारा भाग्य होगा। फिर देरी जिस आवश्यकता के लिए आवश्यक है उसे स्थगित क्यों करें? एक दैनीय निर्वासन। बच्चे, अब हमें शहर को छोड़ना होगा। बच्चे, ये कैसी आपदा आन पड़ी है मुझ पर। तुम और मैं दोनों किस विपदा में फंस गए हैं। तुम्हारी बहनें भी इसे बच ना सकी। अब मुझे एक विदेशी बूढ़े को बर्बर लोगों के पास जाना होगा। तब भी मेरे मनहूस दुखों का अंत नहीं हो। मुझे आपके बिना निर्वासित होना चाहिए पिता। बाहें क्यों फैला रही हो बेटा? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि अगर मुझे मेरे पिता की भूमि से निकाल दिया जाता है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अलविदा मेरे घर, अलविदा मेरे पैतृक शहर। मेरे दुर्भाग्य में मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। एक बार अपने स्वयं के रिक्त स्थान से निर्वासन। मैं आपके लिए कैसे शौकीन हूँ मेरे पिता। अलविदा, अलविदा मेरी पुत्री। अलविदा। देवता कई रूपों में प्रकट होते हैं। अपने साथ कई अवांछित चीजें लेकर चलते हैं। जो आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था वो देवताओं ने कर दिखाया है। और जो आप सोचते हैं वो कभी नहीं होगा। मैं पोरसु नितेश कुमार। मैं कोरस्त्री खुशी दुबे। मैं अमृता कौर मैसेंजर गौतम कुमार। डायनोसियस ऐसा अविनाश रत्नोत्रा। पैंटियस संदीप उन्हास। दीक्षा पंडिता। शिव कुमार बोहरा सैनिक। कार्डेशियस अजय कदम। रविंद्र शर्मा कैडस। देवांशु रेना डायनोसिस।
इस नाटक के मूल राइटर जो है वो है यूरिपिडिस और इसकी ट्रांसलेशन, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम और डायरेक्शन की है रविंद्र शर्मा जी ने। लाइट डिजाइन था आदित्य भारती जी द्वारा। म्यूजिक ऑपरेटर राधिका शर्मा। मेकअप बाय मिस्टर शम्मी अमीर एंड रिया सप्रू। प्रोडक्शन कंट्रोलर पूजा शर्मा। हॉल मैनेजमेंट विनय शर्मा, जानवी शर्मा, इमरान अहमद,